अगर हम एक चाय का कप भी पीते हैं ना, तो उसमें से भी अगर 10 रुपए का कप है तो ये 7 रुपए तो सरकार को टैक्स के रूप में चले जाते हैं। बंदा दुनिया का एक नंबर का। अगर ये कानून बन गए एक बार तो उन्होंने बना ही दिए, तो जो आगे की पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी इससे। कह रहे हैं कि हमें मोदी के गुजरात में शर्म आती है। पाकिस्तान के न चीन के सारे हमारे किसानों के बच्चे। कुछ किसानों को नकली किसान जथेबंदियां को अपना क्रिएट करके उनसे ये कहलवा रहे हैं कि ये कानून बहुत अच्छे हैं। क्या विचार है उनको मोदी जी के लेके, क्या विचार है उनके इस कृषि कानून बिल को लेके और उनके क्या क्या पर्सपेक्टिव है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं यहाँ के किसानों से। जी आप अपना नाम बताइए। जी बलजिंदर सिंह जी, पंजाब से, ओके डिस्ट्रिक्ट। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप बात कर रहे थे ना कि 3500 कितने करोड़ का नुकसान हो रहा है इस प्रोटेस्ट की वजह से। जी, ये तो नुकसान हो रहा है, तो नुकसान कौन सा मोदी का हो रहा है? नुकसान तो सारे देश का हो रहा है, आम पब्लिक का हो रहा है। जो जितना भी सरकार के पास है, सरकार कोई जादू से पैसा नहीं बनाती। जो पैसा बनता है वो आम पब्लिक के जो काम करने की वजह से पैसा बनता है। जब किसान खेती करते हैं, उससे फसल पैदा होती है, उस फसल से पैसे बनते हैं। जहाँ जो कारखानों में जो मजदूर काम करते हैं, उनके काम करने से पैसा बनता है। सरकार के पास सारा टैक्स के रूप में वो पैसा जाता है। अगर हम एक चाय का कप भी पीते हैं ना, तो उसमें से भी अगर 10 रुपए का कप है तो ये 7 रुपए तो सरकार को टैक्स के रूप में चले जाते हैं। क्योंकि जो उसमें चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, सब पे टैक्स है। इसलिए जो उनके पास पैसा है वो सारा सरकार कोई पैसा नहीं बनाती, पैसा सारा पब्लिक के टैक्स से ही आता है। तो अगर वो पब्लिक को उनकी डिमांड्स पूरी कर दें तो कोई किसानों को शौक नहीं है कि इतनी ठंड की रात में, इतनी बारिश में यहाँ रोड के ऊपर बैठने का। सबके घर में बच्चे हैं, घर में काम छोड़ा हुआ है, आज 20 दिन हो चले हैं। आप भी बताइए कि किस मजबूरी से बैठे हुए हैं यहाँ ठंड में, इतनी सर्दी ज़्यादा है। तो अगर ये मोदी सरकार को ये फिक्र है कि नुकसान हो रहा है, तो जो किसान अपनी मांगे हैं वो मांगे मान ले। जो बिल ये आप तो इस 3500 करोड़ के नुकसान की बात कर रहे हो, लेकिन अगर ये बिल पास हो गए हैं, अगर ये कानून बन गए, एक बार तो उन्होंने बना ही दिए, तो जो आगे की पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी इससे। ये भी सोचो ना, हमारा तो भविष्य खत्म हो जाएगा, बच्चों का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। ये जो सारा कुछ प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, जो अडानियों के हर एक शहरों में मॉल बन रहे हैं। ये अकेले किसान की बात नहीं है, ये आम जो पब्लिक है, मिडिल मैन्स है, जो दुकानें हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और कहीं किसी को भी फिर ये दुकानों से सस्ता मिलता है अनाज, वो सारा मॉल्स में मिलेगा तिगने चौगने रेट पे। तो इसका सारा अकेला किसान नहीं, सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। एक बार से सिर्फ अमीर लोग ही रह जाएंगे, गरीब या आम लोग तो खत्म ही हो जाएंगे। बीजेपी सरकार का एक इतिहास रहा है कि उन्होंने कभी भी किस कानून को लेकर बड़े स्ट्रिक्ट रहे हैं। उन्होंने जब भी चाहे 370 हो, चाहे ये हो, उन्होंने हमेशा से कानून पैर पीछे नहीं खींचे। ठीक है, आपकी बात ठीक है कि उन्होंने आज तक किसी कानून में अपने पैर पीछे नहीं खींचे, लेकिन पहले प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन उसको इतना साथ नहीं मिला जितना इस किसान आंदोलन को साथ मिला। आपको मालूम है कि सारे हिंदुस्तान में से किसान अब जमा होने लगे। ये कोई अकेला पंजाब का या हरियाणा के किसान का मुद्दा नहीं रह गया। तमिलनाडु, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, सभी जगह से किसान इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये किसान आंदोलन ही एक जन आंदोलन बन गया, तो इसके वजह से ये कानून इसको वापस लेने ही पड़ेंगे। अच्छा, इनका ये अभी बीच में कुछ वो भी खबर आई थी कि आप लोगों ने शर्जील इमाम और इन सब चीज़ों को लेकर उनकी गिरफ्तारी को छोड़ने के लिए भी एक प्रोटेस्ट में अपने शामिल किया था। नहीं, ये वो बातें जो हैं, वो जो यूनियंस के लीडर हैं, वो उनके पास बातें हैं, उसकी जानकारी है। अपन इस तरह से कोई बयान नहीं दे सकते। और आप मुझे एक बात बताइए, आज मोदी जी जो है वो गुजरात का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पे वो कई सारे प्रोजेक्ट्स का उसके बारे में बात करेंगे, कई प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, और वो वहाँ गुजरात के किसानों के बारे में भी बात करेंगे। गुजरात मोदी जी का घर और गढ़ दोनों माना जाता है, तो आपको लगता है कि
गुजरात के जो किसान है वो मोदी जी की बातों में आ पाएंगे? देखिए, जहाँ तक तो हमारा मानना है, जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है देश में, अगर तो वहाँ का किसान भी जागरूक है और उनको सारा मालूम है इस कानून के बारे में, तो मेरे ख्याल में तो नहीं, उनकी बातों में नहीं आएंगे। ठीक है, ये बीजेपी अपने षड्यंत्र रच रही है, कुछ किसानों को, नकली किसान जथेबंदियां को अपना क्रिएट करके उनसे ये कहलवा रहे हैं कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबको मालूम पड़ गया है, अमेरिका, इंग्लैंड, सब दुनिया को पता चल गया कि जो असली देश का किसान है वो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे धरने पे बैठा हुआ अपनी मांगों को लेकर। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, आप पूछ रहे थे ना कि गुजरात का किसान इनका साथ देगा या नहीं देगा। जी। आप हमसे ज़्यादा यहाँ पे घूम रहे हो, यहाँ पे आपको पता है, आपको आप कितने गुजराती किसान यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि हम मोदी वाले गुजरात को फॉलो नहीं करते, हम मोदी वाले गुजराती होने में शर्म महसूस करते हैं। तो उसका जवाब वो खुद ही दे रहे हैं। आपको यहाँ पर भी चल रही है, तो गुजरात के किसान आए हुए हैं लेकर, वो खुद कह रहे हैं कि हमें मोदी के गुजरात में भी शर्म आती है, हम गांधी के गुजराती हैं। अच्छा, बयान दे रहा हूं। तो ये बताइए कि क्या वो बीजेपी सरकार का जो हमेशा से नजरिया रहा है फूट डालने वाला, आप लोग के किसानों में इस तरह के सुगबुगाहट देखने को मिल रही है क्या? क्या मिल रही है सर? फूट डालने का, जैसे वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इस आंदोलन में भी उन्होंने इस तरह की फेक न्यूज़ें फैलाई है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, उनका तो काम ही यही है, वो तो उनको तो महाराज को फेंकू महाराज का दर्जा मिल चुका है, इनका तो काम ही फेंकना है, डालना, झूठ बोलना, महा झूठा बंदा है दुनिया का एक नंबर का वो, ठीक है, उनका ये लगा हुआ है। अगर आप सोचते हो कि लोग उनके पीछे लगते, तो ये आप कितने वोट रहे हैं दिल्ली के, सब सील है। अगर आप एनालाइज करें तो लगभग आधा इंडिया सड़कों पर है, किसी भी तरीके कोई फेसबुक पे विरोध कर रहा है, सोशल पे विरोध कर रहा है, तो ये उनकी नीति फेल हो चुकी है, इस पर किसान नहीं आएगा। सर आप बताइए। मेरा नाम योगेंद्र कुमार, उत्तराखंड से हूँ। मैं मोदी से ये कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन बहुत शांति से चल रहा, इसको खराब करने की कोशिश न करो, नहीं तो पंजाब के, उत्तराखंड के, हरियाणा के सारे डंगर वहाँ से संसद में राष्ट्रपति भवन में बंधाने गए हम सारे, सुबह दिल्ली में गोबर ही गोबर दिल्ली धोती क्या एनवायरमेंट हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, तो इसलिए अब जाओ कुछ देख ले याद करो। कभी ये सोचता हो अरे हमारे पास घोड़े भी यहाँ से कौन सा बॉर्डर है संधू बॉर्डर पर हमारे पास घोड़े भी हैं, तेरे ऊपर को लात मार के भाग जाएंगे। कभी ये सोचता हो कि तू ढेर बड़ा वो हो गया, इनसे मिलकर मिनिस्टरों के बच्चे कोई भी बॉर्डर बने, न पाकिस्तान के न चीन के, सारे हमारे किसानों के बच्चे। कभी नहीं सोचता हो कि 2-4 यहाँ से 80,000 बता रहे, 80,000 मिलिट्री बुलाई, ये ऊपर तेरे गोली में देंगे, ये हमारे बच्चे। हाँ, ये हमारे मानने कभी नहीं सोचता हो तू, इसलिए अब तेरे से रिक्वेस्ट है तू किसानों की बात मान ले और ये माफ इसे खत्म कर, क्या बना रखा है 3 कानून इसे नहीं हम जानते, और हमारी बात मान ले बस।